हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, कई साल पहले मैंने 7 नाम की एक फिल्म देखी थी जो कि सन 1995 में रिलीज हुई थी। 7 एक साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर है और इसे डेविड फिंचर ने डायरेक्ट किया है। अब आप यहाँ पूछ सकते हैं कि भाई ये तो एक थ्रिलर है, हॉरर नहीं। तो वेल यू आर राइट, लेकिन मैं 7 को इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ 7 डेडली सिंस को पोर्ट्रे किया गया है, जिसके बारे में आप वीडियो में आगे जानेंगे। 7 को IMDb पे मिले हैं 8.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। रॉटन टोमेटोज पे इट्स वुपिंग 81% फ्रेश और इस मूवी की मेटाक्रिटिक स्कोर है 65 आउट ऑफ 100। तो आज के इस वीडियो में हम और आप मिलकर 7 मूवी को, कहानी को एकदम शॉर्ट में जानते हुए क्रिश्चियन टीचिंग्स के 7 डेडली सिंस के बारे में भी थोड़ी बातें करेंगे। नाउ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को XP पेन के बारे में बताना चाहूंगा, जिन्होंने मुझे अपना लेटेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिस्प्ले ड्राइंग टैबलेट आर्टिस्ट 24 प्रो भेजा। XP पेन आर्टिस्ट 24 प्रो की स्क्रीन 24 इंचेस है और ये टैबलेट एक 2K यानी क्वाड SD डिस्प्ले के साथ आती है। इस डिस्प्ले की कलर एक्यूरेसी Adobe RGB स्केल पे वुपिंग 90% है और बॉक्स में आपको एक नहीं बल्कि 2 प्रो पेन्स देखने को मिलते हैं। ये दोनों पेन बैटरी फ्री हैं और इनमें 8192 लेवल्स ऑफ प्रेशर है, जिससे आप एकदम बारीकी से अपनी ड्राइंग्स कर सकते हैं। ये पेन 60 डिग्री टिल्ट फंक्शन भी सपोर्ट करता है, जो कि शेडिंग वगैरह में बहुत काम आते हैं। बॉक्स में आपको एडिशनल 8 निब्स, हैंड ग्लव्स, पेन होल्डर, USB C to C केबल, पावर केबल, स्क्रू ड्राइवर, अदर नेसेसरी केबल्स और ना जाने कितनी एक्सेसरीज मिलती है, जिससे आपको कुछ भी थर्ड पार्टी नहीं लेना होगा। PC या लैपटॉप से कनेक्शन भी सिर्फ एक USB C to C केबल की मदद से हो जाता है। नाउ कमिंग टू ड्राइंग, 24 इंचेस के ह्यूज स्क्रीन पे ड्रॉ करने में एक अलग ही आनंद है और मैं फोटोशॉप, हार्मनी और एनिमेट जैसे सॉफ्टवेयर्स में एकदम बारीकी से अपनी ड्राइंग्स कर पाया। यहाँ हमें 2 स्क्रॉल व्हील्स के साथ साथ 20 डिफरेंट प्रोग्रामेबल बटन्स मिलते हैं, जिन्हें आप अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के लिए अलग अलग फंक्शंस असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं स्क्रॉल से जूम करता हूँ और बाकी बटन से अनडू, रीडू, की फ्रेम्स वगैरह सेट करता हूँ। इस टैबलेट में एक बिल्ट इन स्टैंड भी है, जिसकी मदद से आप टैबलेट को अपने कंफर्टेबल एंगल्स पे सेट कर सकते हैं। सो इफ यू आर ए प्रो आर्टिस्ट, गो फॉर XP पेन आर्टिस्ट 24 प्रो एज दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन गेट इन दिस प्राइस रेंज। आप यहाँ XP पेन के दूसरे ड्राइंग प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं, जो कि लिटरली 3K प्राइस रेंज से स्टार्ट होते हैं और इन प्रोडक्ट्स को चेक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। सो नाउ विद दैट सेड, लेट्स रोल द इंट्रो। तो मूवी की शुरुआत विलियम नाम के एक डिटेक्टिव से होती है, जो कि जल्द ही रिटायर होने वाला है और उसे एक नया पार्टनर असाइन किया जाता है, जिसका नाम डेविड होता है। डेविड रिसेंटली अपनी वाइफ ट्रेसी के साथ न्यूयॉर्क शिफ्ट हुआ था और इनिशियली डेविड और विलियम की कुछ खास नहीं जमती, लेकिन धीरे धीरे डेविड और विलियम एक दूसरे से बॉन्ड करने लगते हैं, स्पेशली जब ट्रेसी विलियम को अपने घर डिनर पे बुलाती है। इतना ही नहीं, क्योंकि ट्रेसी न्यूयॉर्क में न्यू थी और उसके कोई खास फ्रेंड्स नहीं थे, तो ट्रेसी की विलियम से अच्छी दोस्ती हो जाती है और ट्रेसी विलियम को ये भी बताती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन ये बात ट्रेसी ने अब तक अपने पति डेविड को नहीं बताया था। ट्रेसी इस शहर में खुश नहीं थी और वो अनश्योर थी इफ शी शुड हैव द चाइल्ड। विलियम ट्रेसी से सिंपैथाइज करता है और वो ट्रेसी को इमोशनल सपोर्ट भी देता है। मीनवाइल डेविड और विलियम अपने अपने वर्क लाइफ्स में एक सीरीज ऑफ मर्डर्स के मोटिव को अनरावल करने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। जो सबसे पहला डेड बॉडी उन्हें मिलता है वो एक ओबीस आदमी का होता है, जिसकी मौत टेबल पर खाना खाते हुए हो गई थी। पोस्टमार्टम से पता चलता है कि किसी ने उस आदमी के ऊपर बंदूक तान दी थी और उसे तब तक खाने के लिए फोर्स किया गया जब तक उसकी ज्यादा खाने से मौत न हो जाए। डिटेक्टिव्स डेविड और विलियम को उस आदमी के घर पर टेबल के नीचे एक बकेट भी मिलता है, जिसमें वॉमिट भरा हुआ था। पोस्टमार्टम में डॉक्टर्स को कुछ प्लास्टिक के बिट्स मिलते हैं, जो कि उस आदमी को खिलाया गया था और जब विलियम उन बिट्स को लेकर विक्टिम के घर जाता है तो उसे फ्लोर पर बने कुछ स्क्रैचेस मिलते हैं, जहां से वो प्लास्टिक के बिट्स स्क्रैप किए गए थे। विलियम उस जगह के पास रखे फ्रिज को हटाता है और उसे फ्रिज के नीचे ग्लूटनी लिखा हुआ मिलता है। इसी बीच डेविड को एक और मर्डर की खबर आती है, जिसमें एक लॉयर को मार दिया गया था और इन्वेस्टिगेशन से पता चलता है कि किसी ने उस लॉयर पे गन पॉइंट करके उस लॉयर को अपने बॉडी से 1 पाउंड फ्लेश काटने पर मजबूर कर दिया था।
इस मर्डर सीन में डिटेक्टिव्स को ग्रीड लिखा हुआ मिलता है और उस लॉयर के वाइफ की फोटो पर स्पेशली उसकी आंखों पर खून लगा हुआ मिलता है। डिटेक्टिव्स डेविड और विलियम उस लॉयर की वाइफ के पास जाते हैं और उन्हें क्राइम सीन की पिक्चर्स दिखाते हैं टू गेट सम क्लूज। और उस लॉयर की वाइफ बताती है कि उस रूम में लगी एक पेंटिंग उल्टी है। डेविड और विलियम क्राइम सीन के पास जाकर उस पेंटिंग को हटाते हैं और विलियम उस पेंटिंग के पीछे वॉल पे कुछ नोटिस करता है। जब विलियम उस वॉल को ब्रश से क्लीन करता है तो उसे वहाँ कुछ फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं और फॉरेंसिक से पता चलता है कि ये प्रिंट्स उस लॉयर के नहीं हैं। जब इन फिंगरप्रिंट्स को क्रिमिनल डेटाबेस से मैच किया जाता है तो उन्हें एक आदमी के बारे में पता चलता है जो कि एक ड्रग डीलर और चाइल्ड मॉलेस्टर था। अब तक तो डिटेक्टिव्स को पता चल ही गया था कि ये किलर उनके साथ गेम्स खेल रहा है। और तो और किसी भी क्राइम सीन में अब तक उन्हें किलर के फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। विलियम का मानना था कि मर्डरर ये सारे मर्डर्स करके दुनिया को एक मैसेज देना चाहता है और इस काम को किलर बहुत पेशेंस से कर रहा है। खैर, दोनों डिटेक्टिव्स एक टास्क फोर्स के साथ उस ड्रग डीलर के घर जाते हैं जहां उन्हें वो ड्रग डीलर एक बेड से बंधा हुआ मिलता है। ये आदमी जिंदा तो था पर वो एबनॉर्मली अंडरनरिश्ड यानी कुपोषित था। इस क्राइम सीन के पास डिटेक्टिव्स को स्लॉथ लिखा हुआ मिलता है और जब उस आदमी को टेस्ट किया जाता है तो डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि किसी ने उस आदमी को तकरीबन 1 साल तक ड्रग्स देकर रखा हुआ था विदाउट फूड और एनीथिंग। उस आदमी ने अपना टंग चबा दिया था एंड इट वॉज नॉट पॉसिबल टू रिकॉर्ड एनी स्टेटमेंट। इस पर्टिकुलर क्राइम से डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि ये क्रिमिनल जो कोई भी है वो ये मर्डर्स काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था और इसके प्रूफ के तौर पे डिटेक्टिव्स को उस ड्रग डीलर के घर पे कुछ फोटोग्राफ्स मिलते हैं जो कि किलर ने उस आदमी के लिए थे और इन फोटोग्राफ्स की डेट 1 साल पहले की थी। इतना ही नहीं, अगर आपको याद हो तो उस लॉयर के ऑफिस में डिटेक्टिव्स को कुछ फिंगरप्रिंट्स मिले थे जो उन्हें इस ड्रग डीलर तक पहुंचने में मदद करते हैं और असल में किलर ने उस ड्रग डीलर के फिंगर को काट कर प्रिजर्व किया था जिसकी मदद से उसने उस लॉयर के ऑफिस में वो फिंगरप्रिंट्स छोड़े थे। अब क्योंकि किलर क्रिश्चियन टीचिंग्स के 7 डेडली सिंस के बेसिस पे ये सारे मर्डर्स कर रहा था तो विलियम लाइब्रेरी जाकर उन सभी बुक्स को स्टडी करता है जो कि इन 7 डेडली सिंस के बारे में बातें करते हैं। इतना ही नहीं, विलियम FBI से इनफॉर्मल कांटेक्ट बनाकर उन सभी लोगों के रिकॉर्ड्स निकलवाता है जो कि 7 डेडली सिंस से रिलेटेड बुक्स को लाइब्रेरी से लेकर पढ़ रहे थे। इस लिस्ट में विलियम और डेविड को जॉन डो नाम का एक बंदा मिलता है और वो दोनों उसके घर जाते हैं। जब दोनों डिटेक्टिव्स जॉन के डोर पे नॉक कर रहे होते हैं तब जॉन उन्हें हॉलवे में देख लेता है और वो दोनों पर गोली चलाकर वहां से भाग जाता है। डेविड जॉन का पीछा करता है लेकिन जॉन डेविड को ट्रिक करके डेविड के सर पे एक आयरन रॉड मार देता है। जॉन डेविड को शूट करने वाला होता है लेकिन फॉर सम रीजन वो डेविड को छोड़ देता है और खुद वहां से भाग जाता है। विलियम डेविड को जख्मी हालत में पाता है और डेविड विलियम से कहता है कि उन्हें जॉन के घर की तलाशी लेनी चाहिए। विलियम इस बात से राजी नहीं होता क्योंकि उनके पास तलाशी लेने का वारंट नहीं था और उन्हें जॉन का पता इनफॉर्मल तरीके से मिला था। बट स्टिल डेविड विलियम की बातों को अनसुना करता है और वो जॉन के घर के दरवाजे को तोड़ देता है। इसके अलावा डेविड उस बिल्डिंग के पास रह रहे कुछ होमलेस लोगों को पैसे देकर पुलिस को ये स्टेटमेंट देने कहता है कि उन्होंने जॉन को अजीब बिहेव करते देखा था, विच इज वाई दे रिपोर्टेड टू द पुलिस। अब डेविड और विलियम अपने डिटेक्टिव्स की टीम के साथ जॉन के अपार्टमेंट को सर्च करते हैं पर उन्हें उस घर में एक भी फिंगरप्रिंट नहीं मिलता। विलियम को जॉन के घर पे ढेर सारे नोटबुक्स मिलते हैं जो कि जॉन के साइकोपैथी को प्रूव करते हैं। इतना ही नहीं, उन्हें वहां वो सारे सामान मिलते हैं जिन्हें यूज करके जॉन ने अपने पिछले विक्टिम्स का मर्डर किया था और उन्हें जॉन के घर पर एक प्रोस्टिट्यूट की फोटो मिलती है और डिटेक्टिव्स को लगता है कि ये लड़की शायद जॉन की नेक्स्ट टारगेट होगी। तभी जॉन के घर का फोन बजता है और जब डेविड कॉल को आंसर करता है तो जॉन डेविड को उसके घर तक पहुंचने के लिए कांग्रेचुलेट करता है और वो ये कहता है कि क्योंकि पुलिस ने उसके घर को ढूंढ लिया है तो जॉन अपने नेक्स्ट विक्टिम्स को मारने का प्लान चेंज कर रहा है। इतना कहकर जॉन फोन काट देता है। जॉन के घर पे डेविड को कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलते हैं जो कि डेविड के थे और वो रियलाइज करता है कि ये फोटोज एक रिपोर्टर ने खींचे थे जब वो पिछले क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट कर रहा था। डेविड इस बात को जानकर गुस्सा होता है क्योंकि किलर उनके सामने था, फिर भी वो लोग उसे पहचान नहीं पाए थे। खैर, इन्वेस्टिगेशन के दौरान डिटेक्टिव्स को जॉन के घर पे एक एडल्ट शॉप का बिल मिलता है और जब वो वहां जाकर उसके ओनर से पूछताछ करते हैं तो डिटेक्टिव्स को पता चलता है कि जॉन ने उस दुकान से कुछ सामान बनवाया था। इसी बीच डेविड और विलियम को खबर मिलती है कि एक ब्रॉथल में उस प्रोस्टिट्यूट की लाश मिली है और डेविड और विलियम उस ब्रॉथल के ओनर से पूछताछ करने जाते हैं। क्राइम सीन में उन्हें एक आदमी भी मिलता है जो बुरी तरह डरा हुआ था। उस आदमी के स्टेटमेंट से पता चलता है कि जॉन ने उस इंसान पर गन तान दी थी और उस एडल्ट
शॉप से बनाए गए सामान को लेकर उस प्रोस्टिट्यूट का रेप करने के लिए मजबूर किया था। उस एडल्ट सामान में एक नुकीला पार्ट था जिससे उस प्रोस्टिट्यूट की मौत हो गई थी। यहाँ भी डिटेक्टिव्स को क्राइम सीन में एक मैसेज लिखा हुआ मिलता है और वो था लस्ट। तो अगले दिन डिटेक्टिव्स को एक और मर्डर की खबर आती है और इस बार विक्टिम एक मॉडल थी। उस मॉडल का चेहरा म्यूटिलेटेड था और उसके एक हाथ में फोन और दूसरे हाथ में पिल्स की एक बॉटल ग्लू से चिपकी हुई थी। जॉन ने उस मॉडल को दो ऑप्शंस दिए थे, या तो वो फोन करके हेल्प बुलाए और अपने म्यूटिलेटेड चेहरे के साथ बाकी की जिंदगी जिए, या फिर पिल्स लेकर अपनी जिंदगी खत्म कर दे। और उस मॉडल ने सेकंड ऑप्शन चुना क्योंकि उसे अपने इस चेहरे के साथ नहीं जीना था। इस क्राइम सीन के पास प्राइड लिखा हुआ था। एनीवेज, जब डेविड और विलियम पुलिस स्टेशन वापस पहुंचते हैं तो उन्हें वहां जॉन मिलता है जो कि सरेंडर करने आया था। जी हाँ दोस्तों, जॉन खून से लथपथ था और वो दोनों डिटेक्टिव्स को कहता है कि वो उन्हें आखिरी दो विक्टिम्स के पास ले जाएगा और सारे मर्डर्स के कन्फेशंस भी देगा अगर डेविड और विलियम उसके टर्म्स से अग्री करेंगे, वरना वो अपना मेंटल इंस्टेबिलिटी का सहारा लेकर कोर्ट में अपील करेगा, जिससे उसकी पनिशमेंट एक तरह से कुछ हद तक रिड्यूस हो जाएगी। विलियम जॉन की बातें नहीं मानना चाहता, पर डेविड जॉन के टर्म से अग्री कर जाता है। यहाँ डिटेक्टिव्स को यह भी पता चलता है कि जॉन कई सालों से अपने फिंगर टिप्स के स्किन को रिमूव कर रहा था और इसी वजह से किसी भी क्राइम सीन पे या फिर जॉन के अपने घर में भी डिटेक्टिव्स को उसके कोई फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले थे। खैर, डेविड और विलियम जॉन के साथ एक डिजर्टेड जगह जाते हैं और वहां पहुंचते ही एक डिलीवरी वैन वहां आता है। इस वैन से एक डिलीवरी बॉय निकलकर विलियम से कहता है कि उसके पास डेविड के लिए एक पार्सल है। दूसरी तरफ डेविड जॉन को गन पॉइंट पर रखता है और जॉन डेविड को टॉन्ट करता है। जॉन डेविड से कहता है कि जॉन का सिन है एनवी, यानी कि जॉन डेविड और उसकी वाइफ ट्रेसी के नॉर्मल लाइफ से एनवियस है। विलियम उसी वक्त वो डिलीवरी बॉक्स खोलता है और बॉक्स का सामान देखकर विलियम डेविड को फौरन ही गन फेंकने के लिए कहता है। जॉन उसी वक्त डेविड से कहता है कि उसके एनवी के कारण उसने ट्रेसी को मार दिया और उस डिलीवरी बॉक्स में ट्रेसी का सर है। जी हाँ दोस्तों, डेविड इस बात को सुनकर शॉक में चला जाता है और वो विलियम से पूछता है इफ इट्स ट्रू, और विलियम की चुप्पी से डेविड रियलाइज करता है कि जॉन सच कह रहा था। इतना ही नहीं, जॉन डेविड को रिवील करता है कि ट्रेसी प्रेग्नेंट थी और अपने आखिरी वक्त में वो जॉन से अपनी जान की भीख मांग रही थी। और ये सब सुनकर डेविड एकदम टूट जाता है। अपने गुस्से और मायूसी में डेविड जॉन को शूट करके मार देता है। अब जॉन को शूट करके डेविड ने जॉन का प्लान खुद कंप्लीट कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, आखिरी सिन रैथ है और डेविड ने अपने गुस्से में जॉन को मार दिया, देयरबाय फुलफिलिंग जॉन्स प्लान। विलियम और पुलिस डेविड को संभालते हैं और उस क्राइम सीन से लेकर जाते हैं। विलियम पुलिस के चीफ से कहता है कि डेविड को अगर किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो ही इज देयर। मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी 7 फिल्म की कहानी और अब मैं आपको इस फिल्म में दिखाए गए 7 डेडली सिंस के पोर्ट्रेयल के बारे में बताऊंगा। तो पहला सिन था ग्लटनी, विच मीन्स एक्सेस ईटिंग, और किलर ने अपने विक्टिम को जबरदस्ती खिला खिलाकर मार डाला। दूसरा सिन था स्लॉथ, जो कि आलस को सिग्निफाई करता है और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किलर ने अपने विक्टिम को 1 साल तक बिस्तर से बांधकर उसे ड्रग्स दिए ताकि वो किसी काम का ना रह जाए। थर्ड सिन वॉज ग्रीड, यानी लालच, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किलर ने एक डिफेंस अटर्नी को अपना विक्टिम बनाया जो अक्सर पैसे के लालच में क्रिमिनल्स को बचाते हैं। इस विक्टिम को अपना 1 पाउंड फ्लैश काटना था और ऐसा करने से काफी ब्लड लॉस हुआ जिससे विक्टिम की मौत हो गई। फोर्थ सिन वॉज प्राइड, यानी गॉड ऑफ वॉर। इसे रिप्रेजेंट करने के लिए किलर ने एक मॉडल को चुना जिसका चेहरा उसने म्यूटिलेट किया। विक्टिम के पास जीने का चॉइस था विद दैट फेस, लेकिन विक्टिम ने अपनी सुंदरता के प्राइड में डेथ ओवर लाइफ चुना। फिफ्थ सिन वॉज लस्ट, यानी हवस, और इसके लिए विक्टिम ने एक प्रोस्टिट्यूट को चुना। सिक्स्थ सिन वॉज एनवी, यानी जलन, और इसका विक्टिम किलर खुद था क्योंकि वो डेविड और उसके वाइफ के नॉर्मल जिंदगी को देखकर जलता था। जलन में उसने डेविड की वाइफ को मार डाला, जिसके परिणाम अनुसार डेविड ने किलर को मार दिया। नाउ द सेवेंथ एंड द फाइनल सिन वॉज रैथ, यानी क्रोध, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए किलर ने डेविड को अपना विक्टिम चुना, जहां डेविड ने अपने वाइफ के मरने के गुस्से में किलर को मार डाला। तो इस तरह से 7 फिल्म में हमें 7 डेडली सिंस दिखाए गए हैं, और अगर आप इन डेडली सिंस के बारे में और भी डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मेरे द्वारा 7 सिन पे बनाई हुई एक स्पेशल वीडियो देख सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नाउ इफ यू टॉक अबाउट एंडिंग ऑफ दिस मूवी, यहाँ कई ऑल्टरनेट एंडिंग्स प्लान किए गए थे। एक ऑल्टरनेट एंडिंग में डेविड की जगह विलियम जॉन को मार देता है ताकि जॉन का मास्टर प्लान सक्सेसफुल ना हो। एक दूसरे ऑल्टरनेट एंडिंग में जॉन डेविड को मार देता है और फिर विलियम जॉन को मार देता है। ऐसे ही कई और ऑल्टरनेट एंडिंग सजेस्ट करी गई थी, लेकिन डायरेक्टर ने फाइनली एक ऐसा एंडिंग शूट किया जिसमें जॉन अपने 7 डेडली सिंस वाले प्लान में कामयाब हो जाता है।
ओवरऑल ये मूवी काफ़ी बढ़िया है एंड आई वुड रिकमेंड कि आप इसे एक बार ज़रूर देखिए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। यहाँ मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि अगर आप एक प्रो आर्टिस्ट हैं देन गो फॉर XP Pen Artist 24 Pro एज दिस इज द बेस्ट प्रोडक्ट यू कैन गेट इन दिस प्राइस रेंज। आप यहाँ XP Pen के दूसरे ड्राइंग प्रोडक्ट भी देख सकते हैं जो कि लिटरली 3 के प्राइस रेंज से स्टार्ट होते हैं और इन प्रोडक्ट्स को चेक करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कॉमेंट में सबसे ऊपर मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अगर आप ऐसी ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा क्योंकि हम अपने चैनल पे ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। पीस।